नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर। जिस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निबंध लेखन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं या एकेडमिक के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में निबंध लेखन दोस्तों जरूर आता है। मेरे पास बहुत सारे छात्रों के मैसेजेस आते हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं कि सर, महिला सशक्तिकरण की जो आपकी वीडियो है उसका पीडीएफ दे दीजिए। वो वीडियो बहुत अच्छी मेरे को लग रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों तब बना जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी। तो करियर विद आशुतोष चैनल दोस्तों निबंध लेखन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हम आपको निबंध लेखन की जो टेक्निक बताते हैं वो एकदम सिंपल होती है दोस्तों। वो एकदम चीज़ों को सिंपल रखते हुए आप निबंध लेखन जीरो से सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर दोस्तों आप देखेंगे तो निबंध लेखन की एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 11 वीडियोस हैं। उन वीडियोस को देखकर कोई भी स्टूडेंट जीरो से निबंध लिखना सीख सकता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वर्तमान में 2024 में दो बड़े एग्जाम्स आपके सामने लगे हैं, एक यूपी पीसीएस का और दूसरा आरओ का। तो उसमें निबंध लेखन का बहुत बड़ा रोल है। निबंध लेखन का यूपी पीसीएस में 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 3 निबंध 50 अंकों के आपको लिखने होते हैं। 50 गुणे 3 बराबर 150 अंक, मतलब एक निबंध 50 अंक का, 3 निबंध 150 अंक के। इसी प्रकार आरओ की परीक्षा की बात करें तो वहां पर आपको 120 अंक का टोटल पेपर होता है निबंध का, जिसमें 3 निबंध 40 अंकों के आपको लिखने पड़ते हैं। मतलब 40 गुणे 3 120 अंक। एक निबंध 40 अंक का, 3 निबंध 120 अंक के। ये सबको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों निबंध लेखन की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि निबंध लेखन के लिए तैयारी करें कहाँ से। तो देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, कुछ लोग आपको बताएंगे कि निबंध लेखन के लिए दृष्टि आईएएस की पब्लिकेशन की बुक जो है वो अच्छी है। डेफिनेटली अच्छी है। कुछ बोलेंगे आपसे कि घटना चक्र की पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। कुछ आपसे बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उसका कंपाइलेशन कर लीजिए, वो अच्छा है। तो मैं दोस्तों आपसे यही बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या हैं, वो सेकेंडरी हैं दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज़ आपको क्या करना है निबंध लेखन के लिए, ये बात आप लोग आज नोट कर लीजिए कि अगर आप वास्तव में दोस्तों अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं और मौलिकता से आप ऐसे राइटिंग को सीखना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं इसकी स्किल को, तो आपको दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें करनी चाहिए। पहला दोस्तों आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। हिंदी माध्यम वाले हिंदी में, इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। और न्यूज़पेपर में आपको बुलेटिन नहीं पढ़ना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल, जिसे संपादकीय बोलते हैं। हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण या जनसत्ता पढ़ लें। इंग्लिश माध्यम वाले आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ज़रूर से पढ़ें दोस्तों। एक एडिटोरियल होता है दिन का, सबसे महत्वपूर्ण, उसी को पढ़िए। उसी से दोस्तों धीरे धीरे देखिएगा 4 से 6 महीने के अंदर आपका दोस्तों ऐसे राइटिंग इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आपको नोट क्या करना है, नोट कॉपी पेन लेके बैठिए। आधे घंटे का समय दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें नोट करिए जो इंपॉर्टेंट आपके डेटाज है, आंकड़े हैं, किसी सरकारी योजना का एनालिसिस किया जा रहा है कि अच्छी है कि खराब है, क्या डेटा है, उस संबंध में नीति आयोग की क्या रिपोर्ट है, या किसी स्टैंडर्ड कमेटी की क्या रिपोर्ट है, या नीति आयोग की क्या रिपोर्ट है, या इंटरनेशनल कोई इंडेक्स है, सूचकांक है, वो सब चीज़ें आप नोट करिए। इसके अलावा दोस्तों उसमें कोटेशंस लिखी होती हैं, वाक्य पंक्तियां लिखी होती हैं, बहुत प्रमुख प्रमुख लेखकों की पंक्तियां रहती हैं दोस्तों, उनको नोट करिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको नोट करिए। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट अधिनियम्स होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, उनको नोट करिए। तो ये दोस्तों एक ऐसे राइटिंग की एक अलग से आपके पास रजिस्टर होनी चाहिए। वो आधे घंटे डेली आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे दीजिए। वो आपका दोस्तों केवल ऐसे में ही नहीं, आपका पीसीएस की तैयारी करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए वो मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपकी उससे हो जाएगी। पहला काम आपको क्या करना है, ये एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ आपको कुछ नहीं करना है। आप करियर विद आशुतोष चैनल पर करंट इश्यूज़ की हमारी प्लेलिस्ट है, जिसमें हम लोग डेली 1 से 2 वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग एक इशू उठाते हैं, उसको पूरा एनालाइज करते हैं आपके लिए। जैसे आज का आपका क्या है, मैंने जो वीडियो किया है सीएए, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, करंट इश्यूज प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। और 300 से अधिक लोगों को नागरिकता दी गई।
अब इसमें दोस्तों आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो न्यूज़ हो गई ना, ये आपके लिए उपयोगी उतना नहीं है, ये भी उपयोगी है, बट इससे ज़्यादा उपयोगी आपके लिए क्या है कि सीएए जो है वो लागू कब हुआ, 2019 में। कौन लागू करता है, तो पारित किसने किया, संसद ने पारित किया। कब लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और नागरिकता को प्रदान करने का अधिकार भारत में किसके पास है, तो संसद के पास है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि भारत में नागरिकता के अधिकारों का विनियमन या रेगुलेशन वो कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पूरा आपके लिए वो इश्यू लेकर आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आपको बताते हैं उसके बारे में, ताकि आपका वो टॉपिक तो क्लियर हो, करंट अफेयर की जो स्टैटिक पोर्शन से लिंकिंग होती है वो भी हो जाए। और यही दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए और निबंध की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं या छात्रा है, या यूपी पीसीएस की या स्टेट पीसीएस की या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो एक स्तरीय परीक्षाएं हैं, उनमें निबंध लेखन मुख्य परीक्षा के स्तर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और उत्तर लेखन में भी ये काम जो आप करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो निबंध लेखन आज के बाद आपके लिए समस्या नहीं रहेगी दोस्तों। समस्या आपके लिए क्या है, केवल एक ही है, अगर आपको सीखना नहीं है तो आपका एटीट्यूड समस्या है दोस्तों, और कोई समस्या आपके लिए नहीं हो सकती। केवल एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर नहीं आता कोई बात नहीं, आप सबके पास मोबाइल के रूप में क्या है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा क्रांति हथियार है आपके पास, जो आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। उतने समय में आप क्या करें, रात में सोने से पहले एडिटोरियल निकालिए, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, दैनिक जागरण का, जनसत्ता का, पढ़ डालिए, नोट कर डालिए जितना मैंने बोला है। अब आप कहेंगे सर बहुत छोटा छोटा दिखता है, कुछ लोग बोलेंगे तो बहुत छोटा छोटा दिखता है, कोई बात नहीं, जो संसाधन है आपके पास उसी का तो हमें क्या करना है, उसी का तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, तभी तो क्या है, तभी तो जीवन में सफलता मिलती है। अब यही सोच के अगर हम बैठ जाएं कि हमारे पास संसाधन ही नहीं है, तो क्या जिसके पास संसाधन नहीं है वो व्यक्ति जीवित नहीं रहता क्या, क्या वो व्यक्ति तैयारी नहीं करता, बिल्कुल करता है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्ट्रीट लाइट के अंदर उन्होंने पढ़ाई की, स्ट्रीट लाइट के सामने पढ़ाई करके दोस्तों भारत के कानून मंत्री बने और भारत के संविधान का निर्माण किया। तो ये उनसे बड़ी प्रेरणा दोस्तों कोई नहीं हो सकता। इसलिए संसाधन कभी भी किसी के आगे बाधा नहीं बन सकते दोस्तों, ये मैं जानता हूँ। और ये बहाना मात्र है, अगर आपके अंदर तैयारी करने की ललक है तो आप दोस्तों निश्चित तौर पर एग्जाम निकाल सकते हैं, बस तैयारी करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। निबंध लेखन के लिए 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक एडिटोरियल कर लीजिए, एक दोस्तों आप क्या कर लीजिए, करंट इश्यूज जो डेली हम लोग चैनल पर चला रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए। तीसरी चीज जो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं वो दोस्तों बुक दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की है, पब्लिश है, सॉल्व पेपर्स निबंध के ले लीजिए, जितने निबंध उन्होंने लिए हैं उनको क्या करिए एक बार पढ़ डालिए, इससे आपका बेस बन जाएगा। और ये 3 चीज़ें करके आप सभी लोग दोस्तों निबंध लेखन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अब दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको निबंध लेखन में कभी समस्या नहीं आएगी। जीरो से निबंध कैसे स्टार्ट करें, हमारी एक वीडियो दोस्तों मैंने बनाया है चैनल पर ऐसे राइटिंग के लिए, उसको देख लीजिए, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे मेन बॉडी लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कितनी शब्द सीमा में लिखना चाहिए, किस प्रकार से आपको शुरू करना है इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से कंक्लूजन करना है, किस प्रकार से मेन बॉडी में आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है। अब दोस्तों जो छात्र हमारे साथ, बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो कभी उत्तराखंड से फ़ोन कर रहे हैं, कभी राजस्थान से फ़ोन कर रहे हैं, कभी साउथ से फ़ोन आता है कि सर ऐसे राइटिंग का कोई आपका प्रोग्राम हो तो बताइए। तो उन सभी बच्चों के लिए ऐसे राइटिंग का प्रोग्राम भी हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। ऐसे राइटिंग बैच आप सभी लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को, करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ऐसे राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज आपके लिए तैयार करा रहे हैं, जिसमें हम आपको लाइव डिस्कशन क्लासेस के माध्यम से टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, उस टॉपिक में कंटेंट आपको पूरा देते हैं, आप ऐसे लिखकर हमें भेजते हैं, उसका मूल्यांकन स्वयं मैं करता हूं दोस्तों आपके लिए, और आपको फीडबैक देता हूं जिसको आप सुधार कर सकें। और इसके बाद दोस्तों आपके लिए जो मॉडल ऐसे होता है दोस्तों वो हम आपको प्रदान करते हैं, जो बेस्ट ऐसे होता है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा प्रोग्राम है, 9559088796 ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ। और ऐसे राइटिंग का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ ऐसे राइटिंग अब आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।
धन्यवाद।